प्रिय बंधुओं, प्रेम से बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। आज हम जानेंगे स्पिरिचुअल योग, आध्यात्मिक योग। हमारे वेद, उपनिषदों और गीता में योग दर्शन की बात की गई है। आइए जानते हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ने से लिया जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह स्वयं को स्वयं से जोड़ने की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति खुद के वास्तविक रूप से जुड़ने के लिए अपने ही भीतर झांककर अपना आत्म अवलोकन करता है। और योग द्वारा हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और आंतरिक ऊर्जा भी मिलती है। नियमित अभ्यास के माध्यम से योग मानव के पंच भौतिक जगत से परे ले जाने या जाने और स्वयं को जानने में भी मदद कर सकता है कि समस्त प्राणी कैसे एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। योग के जितने भी रूप हैं सभी आध्यात्मिक योग हैं, क्योंकि सभी योग में गहन अनुभूतियों की ओर ले जाने की क्षमता होती है। बेशर्ता मानव में प्यास होनी चाहिए, खुद के अंदर झांकने की, खुद को खोज करने की, खुद के अस्तित्व को जानने की, खुद का बोध करने की। आत्म जागरूकता योग आत्मचिंतन और आत्म निरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। योग के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के वजूद की खोज के बारे गहरी समझ पैदा कर सकता है। यह आत्म जागरण किसी व्यक्ति के भावों, विचारों और व्यवहार को पहचान कर व्यक्तिगत विकास और आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। योग मानव को बीते हुए पर ध्यान केंद्रित करने या आने वाले समय पर विचार चिंतन करने के बजाय केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह खुश रहकर जीवन जीना सिखाता है, अर्थात चिंता से चिंतन की ओर ले जाता है। योग के 8 अंग हैं। वेद, उपनिषद और गीता यह सब योग दर्शन की बात करते हैं। योग के द्वारा ईश्वर का दर्शन हो सकता है। ईश्वर का दर्शन कैसे करें, यह आज अहम सोचनीय विषय है। योग द्वारा मानव अपने जीवन को गहराई से जान सकता है। योग द्वारा ही मानव को अपने अंतर मन में झांकने की जिज्ञासा पैदा होती है और मानव अपने जीवन को जीवित रहने के रहस्य को जान सकता है। जीवन कैसे बना, मानव का जीवन किस लिए बना, मानव तन किसको और क्यों मिला, इसका उद्देश्य और मंजिल क्या है, इसको कैसे चलाएंगे, मानव जीवन कैसे सार्थक होगा, ऐसा कौन सा सर्वोत्तम कर्म करें ताकि मानव तन सार्थक हो जाए। योग द्वारा जीवन के हर एक पहलू को जाना जा सकता है, जैसे कि पंच भौतिक संसार क्या है, संसार के अंदर यह मानव शरीर क्या है और शरीर के अंदर जीव क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परम क्या है, परमात्मा क्या है। मानव तन में यह सब का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जीवन का परम उद्देश्य क्या है, मानव को अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यह जानना अति आवश्यक है कि मुझे संसार में
किस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है? मानव तन किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला था? क्या मेरा लक्ष्य एक ही है या अनेक हैं? मनुष्य को जब तक अपने सही लक्ष्य का ज्ञान या पता नहीं लग जाता, तब तक वह अंधों की भांति ही जीवन जीता है और अंत समय संसार से अपने जीवन की बाजी हार जाता है और मृत्यु के मुख में रोते हुए चला जाता है। यही जीवन की सच्चाई है, कड़वा सत्य है।